Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बस देख ली मैंने, अब खुश? लेकिन नानो, मैंने किसी भी नमूने से शादी नहीं करनी। अरे मंशा, अरे बिटिया अच्छी तरह देख तो सही। मैंने बहुत सारे रिश्तों में से चुन के निकाला है ये लड़का। नानो, मुझे अब शादी ही नहीं करनी। हाय है मेरी बच्ची, है अल्लाह ना करे, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। ले भला क्यों नहीं करनी तूने शादी? नानो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़का मुझसे वफा करेगा या मुझसे मोहब्बत करेगा। तुझे क्या हो गया बिटिया? क्यों सोच रही है तू ऐसा? नानो, मैंने वहाब से कितनी मोहब्बत की थी, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? है ले, अभी तक तू उसी के बारे में सोच रही है। दफा कर, कम वक्त पे लानत भेज, वैसे भी तेरे लायक नहीं था। नानो, नानो, मैं उसकी बेवफाई भूल नहीं पा रही हूँ। उसकी बेवफाई की सजा तो उसे मिलने ही वाली है। तो तेरे अच्छा है, तो फिर बात आगे बढ़ाऊं? जैसे आपकी मर्जी नानो। लो भाई, अगर तू इतनी बेदिली से कहेगी तो मुझे तो यूं लगेगा ना जैसे तुझे लड़का पसंद नहीं आया। मुझे नहीं पता नानो, जो आपकी समझ में आए आप वो ही करें। कमाल करती है ये लड़की भी है। अच्छा खासा तो है, सूरत शक्ल भी अच्छी है, खानदान भी अच्छा है। पता नहीं क्या हो गया इसको। तो ठीक है। लग तो नहीं रहा मुझे। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसा लग रहा होता है वैसा होता नहीं। जैसा नहीं लग रहा होता वैसे ही होता है। ये आप कैसी उलझी उलझी बातें कर रहे हैं? क्योंकि उलझ गया हूं मैं इन सोचों में, अपने आप में। आप मुझे बताते क्यों नहीं है? आप मुझसे क्यों शेयर नहीं कर रहे? क्या हुआ है? चाहते हुए भी आप किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं, फिर भी शेयर ना कर सकें। सोचो कितनी तकलीफ होती होगी ना। बस इसी तरह की कुछ तकलीफ मेरी भी।
लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, बता दूंगा तुम्हें, बहुत जल्द बता दूंगा। तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम्हारी मुझसे शादी होगी? फूफो हमेशा कहती हैं। वो गलत कहती हैं। क्या मतलब? देखो मंशा, मेरी एक क्लास फेलो है जिसको मैं पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। डैड उनके पेरेंट्स से भी बात कर चुके हैं। तुम अपने जहन में मेरे लिए कोई भी खुशफहमी मत रखना। तुम सिर्फ मेरी एक कज़न हो, उसके अलावा तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं, कोई भी नहीं। मंशा, फिर क्या सोचा तूने? किस बारे में नानू? ये लो, हर रिश्ते के बारे में। और किस बारे में? नानू, अगर मैं आप पर बोझ बन रही थी तो हो लेने देती ना मेरी भाव से शादी। क्यों लेकर आई मुझे इधर? क्यों दिखाए मुझे अमेरिका जाने के ख्वाब? बहला फुसला कर ले आई और अब गहरे गहरे रिश्तों में टरखा रही है मुझे आप। अरे तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही है तू? है बिटिया, तू कोई बोझ थोड़ी है मुझ पर। अगर तू मुझ पे बोझ होती है तो वहाब से तेरी शादी क्यों रुकवाती मैं? भाई वहाब मुझे तेरे लायक नहीं लगा था, यूं मैंने वो शादी रुकवा दी। अब तुझे क्या लगता है कि मैं किसी ऐरे गैरे के हवाले कर दूंगी तुझे? मेरी बच्ची, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। शादी तो तेरी करनी है ना। अगर हमें यहाँ कोई अच्छा लड़का मिल गया तो हम उसको अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे। तुझे ऐसे अकेला छोड़ के जा सकती हूँ भला मैं? हाँ, अगर तुझे ये लड़का नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, हम और रिश्ते देख लेंगे, कोई और लड़का देख लेंगे। अच्छा बिटिया, तू नाराज ना हो अपनी नानों से। जैसा तू चाहेगी ना वैसा ही होगा, परेशान ना हुआ कर। वैसे अम्मी खाना बहुत मजे का बना। इससे भी ज्यादा मजे का खाना बनेगा जो तुम्हारी बीवी बनाएगी, और वो होगी अस्मा, क्योंकि अस्मा मुझे हर हवाले से पसंद है। वैसे आज आई थी वो। कब? हाँ, मार्केट गई थी। अच्छा, क्या बात हुई फिर?
विवेक की सूरत में वो मैं दोबारा नहीं चाहता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसके घर वाले तुम्हारे मुंतजिर बैठे हुए। तुमसे ज्यादा मोहताज तो वो लोग होंगे क्योंकि वो लड़की वाले हैं। और अगर उन्होंने हम सिर्फ रिश्ता लेकर जाएंगे। अगर सब कुछ हम ही करने लगे है कि मैंने इतनी देर क्यों कर दी है फैसला करने में। तुम जैसे निकम्मे इंसान के साथ मैंने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। देखो मेरी कदर का अंदाजा तो तुम्हें बाद में हो। सुनैना में इतना दम है ना कि वो बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि मुझे तुम्हारा ख्याल भी आए। क्योंकि अब मैं जो जिंदगी गुजारूंगी ना, मेरी कदर पूछनी है ना तो जाके इंडस्ट्री में पूछो। वो तो तुम हो। खैर ये छोड़ो, बीच के 2 साल कैसे गुजरे तुम्हारे? बस गुजर गए। तुम्हें बहुत मिस किया। सच तो ये है मैं तुम्हें फॉलो करती रही। तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, वगैरह वगैरह। तो अब तक मोहब्बत करती हूँ मुझसे तुम? अब तक? अब तक से क्या मतलब है जवार तुम्हारा? मोहब्बत में कोई लिमिट्स नहीं होती।
हाँ, ये ज़रूर है। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? बस डरती थी। मैं सोच रही थी पता नहीं तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में, लेकिन जब मैंने तुम्हें अपने घर के सामने देखा ना, मुझसे रहा नहीं गया और मैं फौरन यहाँ चली आई। अच्छा चलो खैर, उन सब बातों को छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी का क्या हुआ जिसे तुम रन करने वाली थी? हाँ, कर रही हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। माया, तुम तो गायब ही हो गई। मैं कॉल्स करती रही और तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया मुझे। मैंने सोचा जब कोई खबर होगी तो राब्ता कर लूंगी मैं तुमसे। और वैसे भी तुम जानती तो हो कि ये काम आसान नहीं है जिसमें माया ने हाथ डाला है। वो तो मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ माया कि आगे कुछ मुश्किल नहीं है। ये तो सच कहा तुमने मन से। और वैसे भी जब अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेना हो तो मैं कोई कसर नहीं करती। अच्छा, अब बताओ तो सही, कहाँ तक बात पहुंची? बस यूं समझो कि अमृत और वहाब की रस्म कहानी की आखिरी सांसें चल रही हैं। तो क्या अब तुमने वहाब के दिल में शक पैदा कर दिया? शक? उसे तो पूरा यकीन हो गया है कि अमृत और जबार का जरूर चक्कर चल रहा है। वो तो मैं जरा काम पक्का होने के चक्कर में वहाब को रोकी दी हूँ, वरना तो वो कब का अमृत को फारिग कर चुका होता। क्या वाकई माया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वहाब तो अमृत के गीत गाता फिरता था, ये कैसे कर दिया तुमने माया? मंशा, अगर मर्द के दिल में शक आ जाए तो मोहब्बत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। वैसे भी मर्द में तो शक होता ही है। बस यूं समझो कि मैंने एक चिंगारी को हवा दी, बाकी सब कुछ उसने खुद ही जलाकर राख कर दिया, और अब वही राख अमृत का मुकद्दर बनेगी।